Good morning, class 7. This is a new chapter, lesson 2 of geography. The chapter name is Structure of the Earth. Lesson first is finished in previous class. So new chapter is a start. So let's start. I will explain this chapter. So start. Most of our knowledge about the interior of the earth is based on indirect sources. पृथ्वी की सतह के बारे में जो भी नॉलेज है हमारे पास वो केवल एक असंवैधानिक आधार पर है, स्रोत के आधार पर है। सीधा सीधा नहीं पता कि पृथ्वी की सतह कैसी है, अंदर किस टाइप की है और कहाँ पर क्या है, ये हमें सीधा सीधा नहीं पता है। ये इनडायरेक्ट तरीके से हमें पता है, हम अनुमान लगाते हैं कैसे। जोग्राफिकल जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो बताया उस बेस पे हम केवल एक इमेजिन कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स इज़ द बिहेवियर ऑफ सिस्मिक और अर्थक्वेक वेव्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट स्रोत है कि किस टाइप की है वो हमें किसके द्वारा अनुभव लगता है, सिस्मिक जो धरती खिसकती है, हिलती है, या फिर अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक्स वेव जो भूकंप की तरंगें आती है उसके बेस पर। ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड। ये सब में कब पता चलता है, जब भूकंप की जब वाइब्रेट होता है, कंपन होता है, उसके दौरान। जस्ट एज अ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड वेव्स। उसी तरह जैसे कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, जब हम उसे बजाते हैं तो उसमें से जो तरंगें निकलती हैं, ठीक है ना, वाइब्रेशन, तो उसी से जो साउंड वेव्स है वो निकलती है। द अर्थ वाइब्रेशन प्रोड्यूस सिस्मिक वेव्स। उसी तरह जो पृथ्वी है जो वाइब्रेट करती है, जो वाइब्रेट्स होती है, वो सिस्मिक वेव्स के कारण होती है, भूकंपीय तरंगों के कारण। सिस्मिक वेव ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल इनसाइड। जो सिस्मिक वेव होती हैं वो अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार का जो मटेरियल पदार्थ भरा हुआ है उसके अंतर्गत या उससे निकलती है। ठीक है, ट्रैवल करना। फ्रॉम द स्टडी ऑफ दीज वेव्स, इन तरंगों के बारे में पढ़ने के लिए साइंटिस्ट रिवील्ड दैट, वैज्ञानिकों ने दिया है, द अर्थ इंटीरियर इज नॉट सेम ऑल थ्रू आउट। यानी कि पृथ्वी की जो अंदरूनी सतह है वो सभी जगह सेम नहीं है। The density of the material forming the earth increases gradually from the surface of the interior to the interior। यदि हम इसकी घनत्व देखें, घनत्व के बेस पर, और इसके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, तत्व जो पाए जाते हैं, उनके बनावट के बेस पर हम देखें तो जो पृथ्वी की सतह के हम जितने अंदर बढ़ते जाएंगे तो वो उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस मटेरियल वेरी। और जो ये तत्व पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं उनमें भौतिक और रासायनिक गुण गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की अंदरूनी भाग। द अर्थ इज़ नोन टू बी स्फेरिकल। हम जानते हैं कि पृथ्वी स्फेरिकल है, गोल है। इट इज़ कम्पोज ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर। ये जो है कई सारी सतहों से मिलकर बनी हुई है। दीज लेयर आर, इसमें जो मेन लेयर है वो आपकी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फर्स्ट इज क्रस्ट, जो ऊपरी लेयर होती है, सॉलिड होती है, हमें दिखाई देती है। सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर। सो लेट्स स्टार्ट। आई एक्सप्लेन द टॉपिक। द क्रस्ट। द क्रस्ट इज अ थिन सॉलिड लेयर विच कवर द आउटसाइड ऑफ द अर्थ। ये जो क्रस्ट लेयर होती है पतली होती है, सॉलिड ठोस होती है, और ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। इट्स थिकनेस वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसकी जो मोटाई होती है वो जगह जगह या स्थान स्थान पर बदलती रहती है, भिन्न भिन्न होती है। द क्रस्टल पार्ट इंक्लूड इन द सी फ्लोर एंड द कॉन्टिनेंट। जो क्रस्टल पार्ट्स है उसमें सी फ्लोर और आपका कॉन्टिनेंट महाद्वीपीय जो धरती है वो भी शामिल है। द सी फ्लोर इज़ 7 किलोमीटर थिक। जो समुद्र की सतह होती है वो 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। वेयर एज इन द कॉन्टिनेंट द क्रस्ट पार्ट इज़ ऑन एन एवरेज 35 किलोमीटर थिक। और जबकि जो महाद्वीपीय क्रस्ट पार्ट है, जो महाद्वीप का क्रस्ट पार्ट कॉन्टिनेंट का है, वो 70 किलोमीटर मोटा होता है। ठीक है, हाउ एवर द क्रस्ट इज 35 किलोमीटर मोटा होता है। हाउ एवर द क्रस्ट इज इवन 70 किलोमीटर थिक बीनीथ सम माउंटेन। उसी तरह जैसे अभी हमने कॉन्टिनेंट और समुद्र की सतह के बारे में पढ़ा, तो जब हम पहाड़ों पर जाएंगे तो इसकी थिकनेस 70 किलोमीटर हो जाती है, पर्वतीय क्षेत्र। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट कंप्राइजेस ऑफ रॉक एंड सॉइल। जो क्रस्ट की ऊपरी परत होती है, ऊपरी सतह होती है, वो मिट्टी और पत्थर की बनी हुई होती है। नेक्स्ट इज द मेंटल। द मेंटल सराउंड द कोर। जो मेंटल है वो कोर के चारों तरफ होती है, मतलब गोलाई में होती है।
द मेंटल सराउंड द कोर, मेंटल जो है वो कोर के चारों तरफ होती है। इट हैज़ अ थिकनेस ऑफ अबाउट 29 किलोमीटर, इसकी मोटाई जो होती है वो 2900 किलोमीटर तक होती है। इट इज़ अ कंपोज ऑफ सेवरल डिफरेंट लेयर, ये जो बनी होती है विभिन्न विभिन्न प्रकार की कई सारी लेयर परतों से मिलकर बनी होती है। द मेंटल इज एन एरिया बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट, मेंटल का क्षेत्र जो भाग है वो कोर और क्रस्ट के बीच में होता है। ओके, द मेंटल इज फिल्ड विद मोल्टन रॉक, जो मेंटल है वो पिघले हुए पत्थरों से बना होता है, मोल्टन रॉक से, ठीक है। इट इज़ कैप्ट इन अ लिक्विड स्टेट बिकॉज ऑफ द एनर्जी गिवन ऑफ बाय द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जो है अपने साथ लिक्विड स्टेट में यानी तरल रूप में होता है, क्योंकि ये जो है इससे एनर्जी मिलती है, पृथ्वी के केंद्र को देता है ये एनर्जी गिवन। द मेंटल कंपोज ऑफ मेटल कॉल्ड रॉक कॉल्ड मैग्मा, मेंटल जो है वो पिघले हुए पत्थरों का बना हुआ होता है, तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। आपने अर्थक्वेक जब देखा हो तो पता हो उसमें भी होता है, ठीक है, जब मोल्टन मैग्मा बाहर निकल के आता है तो वो जम जाता है, ठीक है ना, और वो पत्थर बन जाता है। तो नेक्स्ट है आपका कोर। द कोर इज प्लेस्ड डीप इनसाइड द मेंटल एंड हैज़ अ लिक्विड आउटर लेयर एंड अ सॉलिड इनर लेयर, कोर जो है वो ज़्यादा गहराई में होती है और ये मेंटल के नीचे होती है, ठीक है। इसकी ऊपरी सतह तरल होती है और जो अंदरूनी सतह होती है वो सॉलिड होती है। तरल इसलिए होती है क्योंकि वो मेंटल के क्लोजेस्ट होती है, तो जब मेंटल के क्लोजेस्ट है उसमें हॉट लिक्विड पार्टिकल्स है, तो जब वो मैच करेगी तो जो उसके आसपास का जो और भी सामान होगा वो भी हॉट लिक्विड हो जाएगा। द आउटर कोर इज़ 2300 किलोमीटर थिक, जो बाहरी कोर होती है, बाहरी कोर की जो परत होती है वो 2300 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि इनर कोर जो होती है, अंदरूनी जो होती है, वो 1200 किलोमीटर मोटी होती है। द आउटर कोर इज़ मेनली कंपोज ऑफ अ निकल आयरन एलोय, जो बाहरी कोर होती है वो निकल और आयरन तत्वों के मिश्रण से बनी होती है, तरल पदार्थ से, और इनर कोर जो होती है वो आयरन की बनी होती है, पूरी लोह तत्व की बनी होती है। Geologist believes that the Earth's magnetic field is controlled by the outer core, which is in liquid state. जो भौगोलिक शास्त्री है उन्होंने बोला है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय पदार्थ है, वो है आपका आउटर कोर का लिक्विड पार्ट, क्योंकि ये इसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक। टेम्परेचर इंक्रीज विद डेप्थ बीनीथ द अर्थ सरफेस, टेम्परेचर जो है हम पृथ्वी के जितने अंदर जाते जाएंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज सरफेस एट द रेट 1 डिग्री सेल्सियस पर 100 फीट, यानी कि 100 फीट नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। एट वेरी ग्रेट डेप्थ टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली हाई सॉरी, तो ये जो है आप जितनी गहराई में जाओगे उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता जाएगा। दीज रीजनल वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे एक्सप्लेन द डायनेमिक हिस्ट्री ऑफ अवर प्लानट, ये जो क्षेत्रीय वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको अपने प्लैनेट या हमारे ग्रह जो पृथ्वी है उसकी डायनेमिक हिस्ट्री पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रॉक एंड मिनरल, पत्थर और पदार्थ, तत्व, खनिज तत्व जो पाए जाते हैं। लुक एट एनी पीस ऑफ रॉक क्लोजली, आप किसी भी पत्थर के टुकड़े को अगर बहुत समीप से देखोगे क्लोजली से, तो यू विल सी दैट इज़ अ रेयरली कम्प्लीटली स्मूथ लाइक प्लास्टिक, तो आप ये देखोगे कि ये जैसा है रेयरली स्मूथ होता है लाइक प्लास्टिक की तरह। इंस्टीड इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेन एंड और क्रिस्टल लाइक शुगर क्यूब्स, ये बना होता है ग्रेन्स, ठीक है, और क्रिस्टल्स का, लाइक जैसे शुगर का दाना होता है शक्कर का, उस तरह से। दीज क्रिस्टल विच आर सम टाइम मिनट एंड सम टाइम क्वाइट लार्ज, ये जो क्रिस्टल होते हैं इसमें जो छोटे छोटे छिद्र पदार्थ पाए जाते हैं, आप देखो पत्थर को ध्यान से तो उसमें अलग अलग आपको अणु दिखाई देंगे, तो ये कभी कभी बहुत छोटे होते हैं और कभी कभी बहुत बड़े होते हैं, और आर कॉल्ड मिनरल, इन्हें ही मिनरल्स कहा जाता है। डिफरेंट रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल, विभिन्न प्रकार के पत्थर जो है विभिन्न मिनरल्स से, पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। सम रॉक्स कंटेन जस्ट 1 मिनरल, कुछ पत्थरों में केवल एक ही खनिज तत्व होता है, पाया जाता है, वाइल अदर कंटेन 6 और मोर, और कुछ में 6 और उससे अधिक भी पाए जाते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन हाउ द रॉक इज फॉर्म, और ये डिपेंड करता है कि पत्थर कैसे बना है, ठीक है, उस पर। यू मे be able to identify some of the more common mineral on how the rock is formed, हमने इसमें से कुछ जानते हो, चिन्हित भी कर सकते हैं नहीं कि कैसे बने हैं।
लाइक ऑल सब्सटेंस मिनरल आर मेड अप ऑफ अ फ्यू बेसिक केमिकल कॉल्ड एलिमेंट, यानी कि जो सारे सब्सटेंस सारे सब्सटेंस मिनरल्स होते हैं वो बने होते हैं कुछ केमिकल्स के, यानी उनमें रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, उन्हें एलिमेंट बोलते हैं. सम एलिमेंट फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द अर्थ क्रस्ट, कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो भारी मात्रा में पृथ्वी की क्रस्ट लेयर पर पाए जाते हैं. एंड सम आर रेयर, और कुछ जो है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कुछ बहुत कम ही मिलते हैं. सिलिकॉन, some element found in large quantities of the silicon and oxygen make up more than 75% of the earth crust. सिलिकॉन धातु होती है और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर 75% पृथ्वी की जो क्रस्ट लेयर है उसको बनाते हैं या उससे वो बनी होती है. दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल मिनरल ग्रुप्स. ये जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक मिनरल्स सामान्य सात तत्वों का ग्रुप बना लेते हैं. The silicate make up about 98% of all the rock of the earth crust. जो सिलिकेट होती है वो जो है 98% मिल जाती है सभी रॉक्स में, पृथ्वी की सतह क्रस्ट सतह पर जो पाए जाते हैं उन रॉक्स में. मिनरल कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. जो मिनरल्स होते हैं उन्हें चिन्हित किया जाता है उनके गुणों के आधार पर. ठीक है. सम यूजफुल प्रॉपर्टीज फॉर आइडेंटिफाई मिनरल्स आर, कुछ यूजफुल यानी कि उपयोगी जो प्रॉपर्टीज़ गुण होते हैं उनमें वो इनको यहाँ पर दी गई है ताकि आप मिनरल्स को जो खनिज तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें. जैसे कलर के बेस पे, लस्टर के बेस पे, टेस्ट के बेस पे और हार्डनेस के बेस पर आप इसको देख सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रॉक. देयर आर, एवरीबडी नोज इट, रॉक्स आर 3 टाइप्स. ओके, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. ओके.